के नतीजे जो है वो आप अपने स्क्रीन के निचले हिस्से पर देख पा रहे हैं। मुनाफा जो है घटा है और ये 36 करोड़ सालाना आधार पर पहुंचा है। सालाना आधार पर 39 करोड़ से घटकर 36 करोड़। आय में जो है वो जरूर उछाल देखा गया है। 496 करोड़ से बढ़कर ये आय 550 करोड़ के ऊपर गई है। एमएसएमई एक्सपोर्टर के लिए वित्तीय पैकेज को जो है वो इस वक्त एक अहम खबर भी आ रही है, मंजूरी संभव है। और मिसेस बैक्टर के जो है वो नतीजों पर फोकस करेंगे और कहीं ना कहीं एक मिले जुले नतीजे हैं। आय जहां पर बढ़ी है वहीं मुनाफा जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर घटता हुआ नजर आया है। स्टॉक जो है हल्का रिएक्ट भी करता हुआ इस वक्त हल्की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। मानस जी बताइए क्या सलाह होगी आपकी मिसेस बैक्टर पर? नतीजे जो हैं वो थोड़े से मिक्स्ड आ रहे हैं। तो देखिए, ये स्टॉक पहले से ही डाउन ट्रेंड में है। करीब 10 दिनों से अगर आप देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो खरीदने का मौका तो नहीं है। खरीदने के लिए 1360 का लेवल ब्रेक हो तभी खरीदारी करें, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। आपके पास लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी स्टॉक में है तो 1270 1270 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं, क्योंकि अगर 1270 के नीचे फिसला तो शायद 1220 तक भी स्टॉक फिसल सकता है। चलिए, तो ये जो है अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड में है तो आपको रणनीति उस हिसाब से बनानी होगी। और न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की हम लगातार बात कर रहे थे और आज तो ग्रो की बात करनी होगी मानस जी। शानदार दमदार लिस्टिंग और आप देखिए उस तेजी को कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूती मिलती हुई 22% के ऊपर अब चल रहा है ग्रो। और दमदार तेजी के बावजूद, हालांकि चूंकि तुरंत की लिस्टिंग है, टेक्निकल लेवल पे तो नहीं, लेकिन ओवरऑल जिस तरह के कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, जिस तरह का कारोबार है और जो एकदम डायरेक्टली इन्वेस्टर इंटरेस्ट इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में है, इन सारी चीजों को देखते हुए बताइए क्या लगता है आने वाले वक्त में आपको क्या नजरिया बन रहा है? देखिए, ग्रो पे तो नहीं कमेंट कर पाऊंगा क्योंकि चार्ट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर हम इसी सेक्टर के दूसरे स्टॉक देख लें तो उसको देख के ही लगता है कि इस पूरे सेक्टर में काफी स्ट्रेंथ है। अगर आप एंजल वन के चार्ट देखें जहां पर हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, आज हमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला और मेरा समझना है कि एंजल में भी करीब करीब 2850 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है। वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। कैंप्स की बात करें तो कैंप्स में आज काफी दिनों के बाद हमने रैली देखी, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वहां पर आप स्ट्रेंथ देख रहे हैं। सीडीएसएल के चार्ट देख लें, वहां पर भी कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है। आई थिंक सीडीएसएल भी एक बढ़िया पिक हो सकता है। करंट लेवल से खरीदारी करें। 1610 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर एक पोजिशन ट्रेड लें 1750 के टारगेट के लिए। वन CDSL, ये तमाम जो स्टॉक्स हैं वो अपने रडार पर रखिए। और जिस तरह से इस वक्त शानदार तेजी पूरे मार्केट प्लेटफॉर्म या उससे जुड़े हुए स्टॉक पे नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर मौका हो सकता है। तो ग्रो की